सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे एंड ऑलमोस्ट ऑब्वियसली आप लोग को मेरे बारे में नहीं पता होगा, तो मैं सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको दे देना चाहूँगी। सो मेरा नाम है नाज़नीन एंड आई एम अ कैबिन क्रू ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। तो बेसिकली आई वुड बी गिविंग यू सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग इंटरव्यूज़। इस साल तो नहीं होने वाला। आई वुड लाइक टू गिव एन अपडेट कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि ये साल बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी मैं बता सकती हूँ आपको जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी। बेसिकली कौन सी एयरलाइन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपने देखती है, मैं वो चीज़ आपको बताऊँगी। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको अभी इंटरव्यू के रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपडेट करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं जब क्लास 7th में थी तब मैं एक दीदी के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। उनकी जो बड़ी सिस्टर थी वो जेट एयरवेज में कैबिन क्रू थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई थी उनकी यूनिफॉर्म के साथ। मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गई कि और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि दीज आर द बेनिफिट्स शी इज़ गेटिंग। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि उनको एयरप्लेन में काम करना होता है, उनको वो टायर्स देते हैं, उनको इतना घूमने को मिलता है। तो उस टाइम से मेरे दिमाग में ये चीज़ स्टक हो गई। देन आफ्टर क्लियरिंग माई 12th एग्ज़ाम, तब ऑब्वियसली सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि ठीक है मुझे आने वाले टाइम में क्या बनना है, आगे एक फ़ोकस लेके चलते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया इसके बारे में सर्च करना एंड सर्च किया, तो फिर मुझे पता चला कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ 12 इन डोमेस्टिक एयरलाइंस। तो मैं छोटी चीज़ों से शुरुआत करना चाहती थी, बिकॉज मैं एकदम से घर से बाहर निकलूँगी एंड आई इवन डोंट इवन नो कि सोसाइटी में अलग कैसे रहते हैं, इन द सेंस कि मतलब कैसे आप अकेले कैसे अपना बजट, अपना घर सब कुछ संभालते हो। क्लास के बाद एक जॉब करना इट वॉज मेरे लिए तो नहीं था वो चीज़। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू माई ग्रेजुएशन के फिर जब वो भी कंप्लीट होने लग गया, तब भी मुझे लगा कि नो आई स्टिल नीड सम इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ। जब मैं अपना सेकेंड ईयर का मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था, तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है आई विल जॉइन फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट। फ्रैंकलिन ज्वाइन करने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें इस इंडस्ट्री के बारे में पता चली कि कितना कंपटीशन है। मैं तो सिर्फ सोच रही थी कि कुछ नहीं है, ऐसी एक ऐसा जॉब के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों का ध्यान ही नहीं है। बट वहाँ जाने के बाद जब आप फ्रैंकलिन में जाते हो, इतने सारे बैचेस चलते हैं आपके, एक बैच में 30 या 25 स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब एक ही ड्रीम लेकर आए हैं एंड एवरीबडी वांट्स टू बिकम ए कैबिन क्रू। तो जब यहाँ पे इतना है मतलब कंपटीशन है, तो जहाँ इंटरव्यू होगा वहाँ तो क्या ही होगा। उसके बाद मेरी कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो इंटरव्यू देना उन्होंने स्टार्ट किया एंड वो जब भी आती थी दे यूज्ड टू से कि ये एयरलाइन तो हम जैसे फ्रेशर्स को पूछ भी नहीं रही है, इनको तो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ही चाहिए, और कोई होटल से है, कोई एयरलाइन से एक्सपीरियंस लेकर आए, सिर्फ उन्हीं को वो लोग हायर कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मैं भी थोड़ी डीमोटिवेट हुई, बट मुझे था कि नहीं, जो भी है मैं खुद देखूँगी, देन आई डिसाइड कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। तो एक टाइम पे मेरे में कैसे जैसे भी कॉन्फिडेंस आया एंड आई डिसाइडेड, ये आई गेस 6th मंथ की जब मेरी ट्रेनिंग हो चुकी थी तब की बात है। 6th मंथ में ही मैं गई, 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, तो वहाँ पे मैं गई। अराउंड 2000 कैंडिडेट्स, मतलब मैं गई एंड जब तक मैं अपना इंटरव्यू दे के बाहर नहीं, जैसे 9 o'clock ये स्टार्ट हो गया था एंड अराउंड 4 o'clock तक लाइन से नहीं रुक रही थी। दिस वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ। आई वॉज सो डीमोटिवेटेड कि मैं क्या करूँगी, मेरा तो कोई स्कोप ही नहीं है। इतनी खूबसूरत लड़कियाँ आ रही हैं, इतनी टैलेंटेड लड़कियाँ आ रही हैं। देन वहाँ पे जाने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन करना होता था, मैंने वो कर दिया। उसके बाद वहाँ पे 2 ग्रुप्स थी, एक रूम था, उसके अंदर वो 10 लड़कियाँ एक नाम लेके जा रहे थे, 10 लड़कियाँ एक नाम लेके जा रहे थे। तो बट वो एक ही रूम में हो रहा था। तो काफ़ी लड़कियाँ आ रही थी, उनके हाथ में सिलेक्शन का एक फॉर्म देते थे वो लोग, तो वो लेके आते थे। तो उनको भी देख के बहुत खुश होती थी मैं कि चलो यार इन्होंने क्लियर कर लिया, इट्स सो सच अ बिग थिंग फॉर दैम। इवन मैं भी उस चीज़ को फील करना चाहती थी। तो और काफ़ी लड़कियां मायूस होकर निकल गई, ये फिर पूछ भी रही थी मैं कि कैसे क्या इंटरव्यू क्लियर
क्या क्वेश्चन थे, तो वो वही बोल रहे थे कि दे वर जस्ट आस्किंग टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और कोई एक क्वेश्चन की कोई और रैंडम सा कोई क्वेश्चन पूछ लिया उन्हीं इंटरव्यू जो भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो उसी में से। उसके बाद मेरी बारी आई। आई वेंट इनसाइड एंड 10 लड़कियों के साथ हम बैठे हैं। काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। इवन मेरे पैर काँप रहे थे उस टाइम, और साइड बाय साइड वहाँ पे और 10 लड़कियाँ थी जिनका अलग से इंटरव्यू चल रहा था। एंड यू हैव टू शो योर पोलाइटनेस, यू हैव टू शो योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू शो योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव टू शो योर पर्सनैलिटी, एवरीथिंग। तो एक एक करके मैम ने सबसे इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो मेरी टर्न आई, मैं काँपने लगी, मेरी आवाज़ में वो कपकपी सी आ गई थी, मैं डर गई, मेरे अंदर नर्वसनेस आ गई थी, मैं स्माइल करना भूल गई थी। देन मैंने अपना इंटरव्यू कंप्लीट किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके थैंक यू लेडीज़, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस इंटरव्यू, और उसके बाद उन्होंने हम सबको भेज दिया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो लड़कियां सेलेक्ट हो रही है वहाँ पे, उनको वो बोल रहे कि आप रुक जाओ, अदर्स कैन लीव। तो अगर वो आपको कह रहे हैं आप रुक जाओ, तो समझो कि आप सेलेक्टेड हो एंड दे विल बी गिविंग यू अ फॉर्म, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट राउंड। ओके, तो ये चीज़ हुई मेरे साथ। यस, मैं बहुत डीमोटिवेट हुई, बट उस टाइम पे मुझे ये क्लियर हुआ कि सिर्फ एक्सपीरियंसड ही नहीं, यहाँ पे काफ़ी फ्रेशर्स भी थी जो सेलेक्ट हो रही थी। द थिंग इज़ कि हम अपने आप में कमी ही नहीं देखना चाहिए। मुझे भी एक टाइम पे बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो अपना 100% दिया है, वाई मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया। तो ये चीज़ मुझ में भी आ गई, बट कि ठीक है, जैसे टाइम में अपने घर गई, ठंडे दिमाग से सोचा, देन आई रियलाइज़ कि मुझे तो खुद में बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, बिकॉज मेरे जब पैर कांपने लगे, मैं 180% जो उसको कैसे फेस करूँगी। तो दिस वॉज द थिंग हैपन टू मी। तो मैंने अपना नेक्स्ट इंटरव्यू वापस से इंडिगो में दिया आफ्टर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ एक्चुअली मैं उस टाइम जालंधर में रहती थी, तो जालंधर में तो इंटरव्यू होता नहीं था, तो उसके आसपास के लोकेशन जब मैंने सुना कि चंडीगढ़ में कोई इंटरव्यू है, तो मैं वहाँ गई। सेम प्रोसेस हुआ, हम लोग अंदर गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सभी लड़कियों को 10 लड़कियों को अंदर बिठाया। तो मैम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड मैम ने वो चीज़ बड़ी क्लियरली बोली कि आई डोंट वांट एनी आंसर इन अ वर्ड, आई वांट अ फुल सेंटेंसेस। तो लड़कियाँ सुन रही थी एंड दे वांट फॉलोइंग इट। तो क्या हुआ, सपोज जैसे उन्होंने मुझसे पूछा ओके नाज़नीन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मैंने स्टार्ट किया एंड सडनली शी स्टॉप्स मी एंड शी आस्क्ड मी दैट ओके नाज़नीन वेयर आर यू फ्रॉम, सो आई वुड से बिहार। सो दैट वॉजेंट कम्प्लीटिंग माई सेंटेंस कि आई वॉन्ट फुल सेंटेंस। तो वही वो काम लड़कियाँ कर रही थी एंड आई डोंट नो वाई कि उनको ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही थी। मेरे से पहले ऑलमोस्ट 5 या 6 गर्ल्स थी जिन्होंने सभी ने ये चीज़ें रिपीट की। दैन धीरे धीरे मेरी टर्न आई, शी आस्क्ड मी सेम थिंग, आई कम्प्लीटेड माई सेंटेंस। तो वो इम्प्रेस हो गए, मतलब एक टाइम पे वो ना लिख रहे थे और वो देख ही नहीं रहे थे कि सामने बोल कौन रहा है, एक बार देखा बस हो गया। बट जब मैंने बोला, मेरे को पता था कि ठीक है मैंने लास्ट टाइम क्या मिस्टेक की, मेरी आवाज़ धीमी हो गई थी, आई वॉज शिवरिंग, तो ये नर्वस हो गई थी मैं बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई वॉज अ बिट लाउड, आई वॉज सिटिंग इन अ कॉन्फिडेंट वे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना स्टार्ट किया कि मैम आई एम फ्रॉम बिहार, तो ऐसे करके मैंने बोला, तो वो इम्प्रेस हो गए इतनी सी चीज़ के लिए एंड शी वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग एट मी। तो उन्होंने मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछे, ओके माय फेवरेट मूवी, माय फेवरेट प्लेस टू आंसर, डू आई लाइक जालंधर और कपूरथला, इट वाज अ कम्युनिकेशन राउंड, सो शी वाज आस्किंग मी दैट। तो फिर उन्होंने मेरे बाकी और 3 या 4 जो बच्ची थी लड़कियाँ उनसे लिया। दैन अगेन शी केम टू मी एंड शी आस्क्ड अबाउट माई फैमिली, देन आई रिप्लाइड हर। दैन फिर उन्होंने वही बोला कि थैंक यू लेडीज़ फॉर गिविंग अस द टाइम। उसके बाद उन्होंने मुझे और एक लड़की को रोका, तो मैं खुशी से पागल हो गई, मैं वहीं पर ही स्माइल करने लगी, इतनी बड़ी स्माइल हो गई थी मेरी। एंड देन बाकी लड़कियां चली गई, तो मुझे पता था कि अगर वो रुकने के लिए कह रहे दैट मीन्स यू आर सेलेक्टेड फॉर द अनदर राउंड। तो मैं रुक गई वहाँ पे एंड उन्होंने हैंड्स चेक किए कि यहाँ पे कोई मार्क तो नहीं है, और उन्होंने मुझे एक लेटर दिया जहाँ पे मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू का एड्रेस था एंड मैं वो लेके खुश हो गई। देन मेरा नेक्स्ट राउंड हुआ, मैं दिल्ली गई, वहाँ पे मेरा नेक्स्ट राउंड हुआ, सब कुछ
कुछ बहुत स्मूथली हुआ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी, मैं बहुत खुश थी। एंड मुझे एक चीज़ तो पक्की सी पता थी कि आई एम द ओनली वन जिसको 100% देना है। मेरे बिहाफ पे कोई कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे सब मेरी ही तरह इंटरव्यू देने आए हैं। एंड यहाँ पे मैं ही जो कर सकती हूँ खुद के लिए कर सकती हूँ। सो खुद को मोटिवेट करना इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड आपको अगर कोई किसी को देख के आपको नर्वसनेस भी हो रही है, सिट अलोन, ड्रिंक वाटर, थिंक कि दिस इज़ योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू डू एनी थिंग। आप अपना 100% दे दो उस चीज़ के लिए एंड डेफिनेटली विल बी गेट सेलेक्टेड। तो दिस थिंग हैपन टू मी। एंड देन जब मेरा सारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया तो लास्ट में जब रिजल्ट्स बताए कि ओके दीज गर्ल्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस, तब वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ सुनी। वहाँ पे 2 ग्रुप्स में लड़कियों को बांटा गया जो सेलेक्टेड थी। जो दूसरा ग्रुप था उनको उन्होंने डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया। एंड जिस ग्रुप में मैं थी, हम गर्ल्स हुई थी सेलेक्ट पीएचडी के लिए। तो पीएचडी एक्चुअली ये पीएचडी एक ट्रेनिंग के लिए होता है। इसमें बेसिकली वो फील करते हैं कि ठीक है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है बट यू हैव दैट स्पार्क, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो वो चीज़ वो इंडिगो करा था, तो मुझे सेलेक्ट किया गया था पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए उन्होंने मुझे वापस बुलाया था आफ्टर आई गेस 2 मंथ। मैं अप्रैल में गई थी। तो ये जो मेरा ये 2nd, 3rd एंड 4th राउंड हुआ था, ये मेरा हुआ था फेब में। तो पीएचडी एक ऐसा टाइम था मेरे लिए जहाँ पे मैंने सिर्फ एंजॉय किया। पीएचडी में भी वही चीज़ हुई, आपको यू हैव टू क्लियर 3 राउंड्स। वो हर डे पे आपका एक मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड वो चीज़ें मैम लिखते रहते हैं जो भी आपकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। एंड देन एक फ़ाइनल राउंड होता है, मतलब 2, एक तो मिड में होता है एंड 2 होते हैं फाइनल में। तो अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं वो अलग से बना दूँगी, जो भी लोग पीएचडी के बारे में जानना चाहते हैं। तो फाइनली ये सब कुछ क्लियर हुआ एंड मुझे मेरा ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल गया। और सबसे स्पेशली सबसे बड़ी चीज़ मेरे साथ ये हुई थी कि मेरा फाइनल इंटरव्यू में जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला वो दिन मेरी मॉम का बर्थडे था। सो आई वाज वेरी हैप्पी। सभी लड़कियों ने रोते रोते अपने घर वालों को कॉल किया कि मॉम एंड डैड वी आर सिलेक्टेड। बहुत खुश हुई। इवन आज भी मैं सोचूँ तो मैं बहुत, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। सो दिस वॉज माई जर्नी विद इंडिगो। एंड देन हम अपने अपने घर आ गए। वी स्टार्टेड मिसिंग ईच अदर। फिर एक एक करके हम सबको ट्रेनिंग के लिए वापस बुलाया गया अभिनेशन में। एंड फाइनली उस ड्रेस में जब मैंने खुद को देखा विद दैट विंग्स ऑन माई हेड, ओह गॉड, दैट मेड माई डे। सो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको स्पेसिफिकली वो चीज़ें बताऊँगी जो इंडिगो एयरलाइंस देखता है अपने कैबिन क्रू में, जो स्पाइसजेट देखता है अपने कैबिन क्रू में, और जो एयर एशिया देखता है अपने कैबिन क्रू में। ये चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में बताऊँगी बिकॉज everybody wants communication skills to be perfect, everybody wants your grooming to be perfect, your personality, everything. बट मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से मुझे ये पता चला कि ये एक्चुअली इतना नहीं है। तो मैं उस चीज़ पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी अगर आप लोग चाहते हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी डिटेल चीज़ें बताऊँगी। और थैंक यू, बाय।